हेलो गाइस, मेरा नाम वैशाली जोगी है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेम। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है या रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है, तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि प्लान को तैयार करने से पहले, अपना बिल्डिंग को तैयार करने से पहले हम एक लाइन पे लाइन तैयार करते हैं जिससे हमारा बिल्डिंग तैयार हो सके, क्योंकि हमें साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा। साइट सिलेक्शन के अंतर्गत हमें क्या है, साइट सिलेक्शन में हम लोग प्लान वगैरह बनाएंगे पी लाइन से, जो भी है उसको बनाने के बाद हम लोग जो ये है क्या, ओरिएंटेशन, प्राइवेसी, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और एलिगेंस, लैंडस्केपिंग, इकोनॉमी, ये इस मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंतर्गत ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। एस्पेक्ट में मतलब खिड़की को किस डायरेक्शन में देना चाहिए, क्योंकि खिड़की को अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में देंगे उससे हमें वायु, हवा, ये सब आएगा, और उसके आने से क्या होगा, मतलब हमारे रूम में मतलब अच्छे से मतलब वेंटिलेशन होगा। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट मतलब खिड़की को अगर हम लोग बिल्डिंग को देखेंगे बाहर से, तो खिड़की को बाहर से अगर देखने के लिए हम लोग बड़ा बड़ा खिड़की कर सकते हैं। अगर बड़ा खिड़की रहेगा तो वो बाहर से दिखेगा भी, मतलब बाहर से जितने भी प्लांटेशन वगैरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेसी 2 टाइप के होते हैं, पहला इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड में क्या होता है, कमरे में जैसे कमरे के संबंध है। अगर हम लोग कमरे में क्या करते हैं, अगर एक कमरा है, अगर हम लोग डोर खोल देते हैं, और अगर सेंटर में अगर रहेगा डोर, तो अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर डोर खोलता है तो क्या करता है, पूरा ऑब्जर्व कर सकता है। डोर खुलेगा तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको मतलब कॉर्नर में देना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर खोल रहा है तो वो क्या कर सकता है, किनारे को देख सकेगा। ठीक है, इससे हमारा जो प्राइवेसी मैनेज हो सकता है। अगर हम लोग आउटसाइड के बारे में बात करेंगे तो आउटसाइड में क्या हो सकता है, अगर हमारा घर या कमरा वगैरह जो हमारा रूम है, मास्टर रूम है, वो अगर मतलब राजमार्ग, सड़क वगैरह के पास आता है, तो हम लोग मतलब दिखेगा ही मतलब ग्लास वगैरह के थ्रू, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं बड़ा बड़ा, अच्छे से उससे दिख भी सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग मतलब हमारे घर की जो भी बिल्डिंग वगैरह है उसके में रूम को अच्छे तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किचन है, किचन में हमारे मतलब घर में मॉम्स को रहता है काम वगैरह, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किचन, फिर डाइनिंग रूम और लिविंग रूम, ये सब आपस में, बेड वगैरह ये आपस में अटैच रहे। अगर स्टेयर से हम लोगों को सीढ़ी चढ़ना है तो सारे रूम के लोग मतलब जा सकते हैं इजीली। इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं ग्रुपिंग में। ठीक है, और 4th है सर्कुलेशन में क्या होता है, परिसंचरण। अगर रूम में जैसे हॉल है या लिविंग रूम है, उसको इस तरह से मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है, पूरा स्पेस ले लेता है, लेकिन साइज़ वगैरह सेम ही रहता है, बट रेक्टेंगल में सही तरीक़े से हमारा फर्नीचर वगैरह आ सकता है। ठीक है, और सर्कुलेशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हम लोग अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में बरामदा, पैसेज वगैरह आ सकता है, और वर्टिकल में क्या होता है, जैसे स्टेयर, लिफ्ट, रैंप, ये हम लोग हवा वगैरह सर्कुलेशन होने के लिए ये होता है। ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। 5th है सैनिटेशन में हमारे घर है, हमारे घर को किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं। जैसे हमारे घर को जल से मुक्त कर सकते हैं, जितने भी गंदगी है, बर्तन धोने का है, कपड़े धोने का है, या फिर जो भी बाथरूम का जो भी पानी है उसको हम लोग निकास नली के द्वारा या फिर बाहर एक नली बना सकते हैं जिससे वो बाहर की ओर चला जाए। और क्या कर सकते हैं, वो पानी को भी, अगर सैनिटेशन है वो पानी तो रहेगा, वो पानी अगर निकलेगा वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, गार्डन बना सकते हैं, या फिर बाहर घास वगैरह रखने से ना वो पानी यूज़ हो सकता है। ठीक है,
6 है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमारे घर हैं, घर को मतलब ज़रूरत के हिसाब से हमें फ्यूचर में या फिर जो भी कंडीशन है, जैसे घर की जितने जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग हमारा घर बनता है, जिस उद्देश्य से बनता है उस उद्देश्य का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बट बाद में अगर फ्यूचर में जैसे जनसंख्या बढ़ गया या फिर कुछ घर में कुछ ज़्यादा संख्या आ गए या फिर कुछ पार्टी वगैरह और कुछ भी के हिसाब से उद्देश्य से हम लोग उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मेरे को बिज़नेस करना है तो मेरे को एक बड़ा कमरा चाहिए या फिर बड़ा हॉल चाहिए, तो अगर पास में 2 रूम हैं तो 2 रूम को तोड़ करके मैं एक बड़ा हॉल कर सकती हूँ, या फिर मेरे को अलग अलग प्राइवेसी चाहिए तो वो उसी हॉल को मैं छोटा कर सकती हूँ। मतलब जिस उद्देश्य से बनाना है प्लान को, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग फ्यूचर में चेंज कर सकती हूँ। वो क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा। और एलिगेंस में क्या होता है, रूम को सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पैसेज किचन वगैरह उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और लैंडस्केपिंग में क्या होता है, मतलब अपनी बिल्डिंग के चारों ओर, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं एक साइड गार्डन बना देते हैं, गार्डन बना के छोड़ देते हैं। अगर उसी को हम लोग बिल्डिंग को और सुंदरता दिखाने के लिए चारों तरफ हम लोग कुछ प्लांटेशन कर सकते हैं बड़ा, जिससे बिल्डिंग अच्छा दिखे, ठीक है। 9 है इकोनॉमिक में हमारा घर तो अब इतना सारा अगर रूल फॉलो करते हैं तो रूल फॉलो करने के लिए हमें ज़्यादा बजट चाहिए, और ज़्यादा बजट के लिए मतलब जो अगर ग्राहक है जिसको चाहिए घर, वो तो राज़ी नहीं होगा इसको लेने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम सारे रूल को फॉलो करेंगे, हमें करना ही पड़ेगा। अगर हमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे तो ये फॉलो करेंगे ही, तो इसको इकोनॉमिक को हम लोग साथ में लेके जाएंगे, ताकि मतलब जो खरीदने वाला है, जो रहने वाला है, उसके बजट के अंदर आ जाए, उस ग्राहक को मतलब उसको अच्छा भी लगे ये रूल, अपना रूम का जो मैनेजमेंट है उसको कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।